ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज हम सुनेंगे हमारे आदरणीय रामनाथ भाई जी से दीदी के साथ का अनुभव। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय रामनाथ भाई जी है और इनका परिचय देने की जरूरत नहीं, सारी देश विदेश के लोग भाई साहब को जानते हैं। भाई साहब काफ़ी समय से विद्यालय से जुड़े। भाई साहब कितने साल हो गए आपको मधुबन में? 50 साल से भाई साहब मधुबन में हैं। और भाई साहब ने दादी दीदियों की सबकी बहुत पालना ली है और भाई साहब ज्ञान योग से सबको भरपूर करते रहते हैं। पूरे भारत में क्या विदेशों में भी जाके भट्टियाँ कराते हैं और काफ़ी लोगों को इसको लाभान्वित होते हैं इनके ज्ञान योग से। और कई लोगों का जीवन भी परिवर्तन हो जाता है क्योंकि इनका प्रैक्टिकल जीवन पे क्लास करते हैं भाई साहब। आज हम भाई साहब खास आपसे जानना चाहते हैं दीदी के बारे में। हमारी मनमोहिनी दीदी की स्मृति दिवस है 28 जुलाई। उन्होंने 28 जुलाई को अव्यक्त हुए थे, तो उनके बारे में भाई साहब थोड़ा जानना चाहते हैं आपसे, तो थोड़ा प्लीज ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी बहुत सरल भी है जी और बहुत स्ट्रिक्ट भी है जी। अगर ऐसे मिलो जैसे कि आपको लगेगा माँ जैसे ही जी। आराम से हाथ पकड़ करके घूमने ले जाएंगे, बात करेंगे, पूछेंगे, सब कुछ करेंगे जी। लेकिन नियम अनुसार कोई चलता है जी तो बहुत प्यार करती है जी। अगर नियम से विरुद्ध जी कोई मनमत से चलता है तो उसके लिए दीदी थोड़ा स्ट्रिक्ट होती है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ जी। एक दिन दीदी टोली डिपार्टमेंट में आई पांडव भवन में जी। हम 5 मिनट के लिए किचन में गया था। अच्छा। डिपार्टमेंट खुला था, दीदी खड़ी है। हम आया, दीदी अरे ये टोली चाहता है। दीदी आपका है, आप मालिक हो, आप जो चाहे निकाल के ले लो जी। नहीं हम मालिक नहीं, मालिक आप हो। अच्छा। तो आपको बिना पूछे अगर कुछ निकालती हूँ मैं, ये भी चोरी है। अच्छा। हाँ, तो कहा मालिक हो के भी इतना ध्यान रखते थे। हाँ, तो कहती है आप मालिक हो तो आप जिम्मेवार हो जी। तो इसलिए आपको पूछ के आप जब तक मैं नहीं आया तब तक खड़ी थी अकेली सवेरे सवेरे। अच्छा। हाँ, तो ऐसे दीदी फिर एक दिन दीदी ने हमारी परीक्षा लिया जी। दीदी ने कहा किसी एक व्यक्ति ने शुरू में दीदी को 2 शिव बाबा के चैन के साथ लॉकेट बना के दिया था, गोल्डन जी। दीदी ने हमको बुलाया जी और कहा कि आप इसको प्लास्टिक में डाल के अलग अलग पैकिंग करके दे दो। अच्छा। हम जब देने के गया जी तो दीदी थोड़ा लेट ही थी। अच्छा। उनके कमरे में। तो मैंने टेबल पर रखा, टेबल ग्लास का था, ठक आवाज हुआ। दीदी तुरंत अरे इतना जल्दी लेके आया। अच्छा। दीदी आप सो जाओ मैं रख के जाता हूँ। नहीं नहीं मैं आती हूँ। दीदी उठ के आई और एक प्लास्टिक से खोला जी। कहने लगे ये आपके गले के लिए। अच्छा। दीदी हम पहनता नहीं सोना, आप नहीं पहनते लेकिन दीदी को आपको पहनाना है जी। तो आप दीदी ने गले तक लेके आई। हमने कहा दीदी मैंने कभी पहना नहीं, मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। ना करके मैं तुरंत बाहर आया। अच्छा। बाहर आने के बाद मुझे विचार आया ये मेरी परीक्षा थी जी कि कहीं सोना, कोई वस्तु, कोई पैसे देखकर कहीं आपकी इच्छा तो नहीं होती है। अच्छा। आकर्षण तो नहीं जी। कोई खाने की चीज, कहीं सोना, क्योंकि दीदी के पास कभी कोई कुछ लेके आता है तो सोना दे ले आता है जी। कहते इधर उधर रखे आ जाओ जी। दादी के पास कोई कुछ लेके आता है, रखता है जी, तो दादी के स्टोर में रखे आओ जी। तो देखा कहीं इनकी इच्छा तो नहीं होती है, बुद्धि तो नहीं जाती है। हाँ, आकर्षण तो नहीं जी। तब मुझे बाहर आने के बाद पता चला ये मेरी परीक्षा थी। अच्छा। हाँ, तब उसके बाद भी बहुत ऐसी परीक्षाएं लेती थी। अच्छा। तो फिर एक दिन कहा मैं आपको सिंधी सिखाती, सिंधी में दीदी लिखती थी जी। तो हमने कहा दीदी क्या लिखा? अरे मैं आओ आपको मैं सिंधी सिखाती हूँ। अच्छा। कैसा? फिर एक दिन कहा नहीं तो विश्वरतन दादा को बताती हूँ, आप सीखो। दीदी के शब्दों में थोड़ा सिंधी शब्द आते थे जी बोलते समय जी। तो ऐसी दीदी बहुत प्यारी, हाथ पकड़ के खाने के बाद भी दीदी 100 कदम चलना है जी, हाथ पकड़ के चलती थी जी। कभी किचन में आती थी चक्कर लगाने के लिए जी, तो चक्कर लगाती थी जी। एक दीदी की स्ट्रिक्टनेस के लिए एक उदाहरण बताता हूँ। अच्छा। एक दिन किचन में कोई नहीं था शाम को जी, तो आलू के चिप्स तल रहा था मैं जी। तो एक सब्जी वाला भाई जी चिप्स ला के रखता था जी काटा हुआ, और मैं तल रहा था जी। तो कोई नहीं थे। हाँ। और वो पीछे, मैं आगे देख रहा हूँ, मैंने पीछे देखा ना ला के रखा जाता है जी। तो उसने एक पीस तला हुआ निकाल के खाया। अच्छा। और पीछे दीदी आई। अच्छा। दीदी ने देखा ये कौन? तो हमको भी पता पर देखा दीदी सब्जी डिपार्टमेंट, इसको अभी का अभी भेज दो। अच्छा।
माना बाबा के भंडारे में भोग लगा नहीं, यहाँ झूठा क्यों किया, जी जी। यहाँ कैसे खाया इसने। हाँ हाँ, तो दीदी नियम में पक्की थी बिल्कुल, हाँ, हर बात में। इतना ऐसे शाम को भी हम आते थे वॉकिंग, 2 4 5 6 थे, ज्यादा लोग नहीं थे जी। तो हम आते थे शाम को, दीदी रोज योग करने आती थी जी। सवेरे 4 बजे एक्यूरेट संधि पर जी। शाम को 6:30 बजते ही हाँ हाँ। अगर एक में 2 4 में से एक नहीं, अरे कहाँ गए थे, अच्छा तुरंत पूछेंगे। अच्छा। माना तब अटेंशन रहता था, अलर्टनेस कि बाबा हम हल्के आज नहीं गया तो चलेगा, जी। दीदी तुरंत पूछेंगे। ऐसे उस समय कुछ काम नहीं था, हाँ हाँ। फ्री थे जी। 4 5 भाई थे, जी। आके योग में बैठते थे हाँ हाँ। शाम को सवेरे। जी। तो दीदी का बहुत प्यार अच्छा था, जी। नियम अनुसार दीदी बराबर। मुरली में रोज आती थी, जी। डायरी पेन लेके आके बैठेंगे, जी। लिखेंगे पूरी मुरली के पॉइंट। जी। आने के बाद तुरंत नाश्ते पर भी नहीं जाएंगे, अच्छा आने के बाद 10 12 लोगों को मुरली के पॉइंट पोस्ट लिखती थी। अच्छा। हाँ, जो भी अनन्य है बाबा के यज्ञ के स्नेही हैं, हाँ हाँ। उनको मुरली के पॉइंट लिख के भेजेंगे, जी। उसके बाद नाश्ता। जी। तो ऐसे वो पक्के नियमों पर, ज्ञान में भी, धारणा में भी। अच्छा। हाँ, और कुछ भी बात करना, दीदी दादी नाश्ता खाना जब खाते थे जी। डाइनिंग टेबल पर, वहाँ ही बुलाते थे जी। तो यहाँ आओ, तो जी। वहाँ सबके साथ जी। गुजार दादी हो, ईशु दादी है, जी। सब लोग होते थे खाने पर। उस समय भोली दादी को, जी। हमको उसी समय बुलाते थे। अच्छा। कुछ बताना है तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे, अच्छा। तो तुरंत दीदी पहले गिफ्टी खिलाएंगे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। तो दादी का, दीदी का ऐसे स्नेह प्यार भरा जीवन, जी। तो हमें पता ही नहीं चलता था कब जीवन चला गया, कितना साल हो गए। जी। 1 2 3 साल नहीं है जी। और कोई बात ही नहीं, बहुत लोग, भीड़ भी नहीं, बाहर वाले भी कभी ज्यादा नहीं। जी। तो सब प्रकार से जी। नजदीक सब भी दादियाँ, जी। जानकी दादी भी जब भी नाश्ता करने जाए तुरंत बुलाती थी, अरे आधा आप खा लो। अच्छा। मैंने कहा दादी नहीं आप खा लो, मैं नाश्ता करके आया। जी। नहीं आओ, तब तक दूसरा आता है। दीदी की, दादी के फेवरेट चिल्ला था हाँ हाँ। बेसन का। जी। ऐसे रतनमन दादी भी हाँ हाँ। नाश्ते के समय बोला, कोई नहीं होते ना अच्छा। उस हाँ, समय सही कुछ बात है। बात करना, डिस्कशन करना, उस कुछ टाइम आप बोलना है, सारा। कुछ डायरेक्शन, ऐसे। तो ऐसे दीदी का बहुत अच्छा स्नेह प्यार, जी। ज्ञान के ऊपर, धारणा के ऊपर। कोई धारणा वाला है जी। बहुत नजदीक आएंगे। अच्छा। हाँ, हाथ पकड़ के अपने आप जाएंगी, अकेले चल नहीं सकती थी। बराबर। तो कोई थोड़ा सा ये होता था तो किचन में चक्कर लगाना, खाने के बाद बाहर रास्ते तक 100 कदम चलना, अच्छा। ऐसा नियम करते थे। अच्छा। तो दीदी की पालना अलग है, और बहुत परखने के भी बहुत सूक्ष्म, जी। और नियम मर्यादा पर एक्यूरेट। जी। तो ऐसी दीदी की पालना मधुबन में जी होती थी सदा ही। तो इसलिए निश्चिंत, और कुछ भी दादी को बोलो, दादी कहेगा दीदी को बताओ, दीदी को बताओ, दीदी कहेंगे दादी को बताओ। तो इधर उधर होना है, एक ही निर्णय नहीं लेंगे। अच्छा। दीदी ने कहा कुछ हाँ जी करेंगे, नहीं दादी को बताना। अच्छा। दादी को कुछ बताओ तो दीदी को बताना। अच्छा। ऐसा ही, उधर जाओ इधर जाओ, इधर कुछ कहो उधर, दोनों जगह पर, माना दोनों एक जैसे, एक मत। जी। हाँ, दादी ने कुछ कहा ठीक है, दादी ने कहा ना हो गया। अच्छा। ऐसा दीदी को, दादी को बोलो, दादी, दीदी ने ऐसे हाँ हो गया। अच्छा। बस उसके लिए ये क्यों, ये क्या, ऐसा नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। अच्छा। हाँ, कोई मेरी ऐसा नहीं ऐसा करो नहीं, दीदी ने कहा कुछ भी हो, हाँ जी। और दादी ने कुछ कहा तो जाके दीदी को बताना। हाँ, दीदी को बताओ, दीदी कहें दादी को बताना। जी। ये दोनों का स्नेह प्यार यज्ञ को कैसा चलाया जी। और एक था जी डिसिप्लिन के अंदर। हाँ जी। तो बाबा के कमरे में जी कोई भी बाहर वाला नहीं आना है। अच्छा। हाँ, बाहर वाले को ओम शांति भवन में तब बंद रहा था। अच्छा। इधर बाबा कमरे में उधर ले जाओ। हाँ। ये मंदिर है जी। शांति स्तंभ में कोई भी किसी ने चप्पल पहन के हो, कपड़ा सुखाना, कोई सुखाना, ये मंदिर है जी। इतनी सोचा, बाहर वाला कोई अंदर नहीं। क्यों? वो बाहर मार्केट में इधर उधर घूमते हैं और स्नान भी नहीं करते हैं जी, पाव भी काले होते हैं। तो नहीं, ये मंदिर में कोई नहीं, साफ स्वच्छ, इतनी धारणा में, नियम में जी परिपक्व थी जी जी। ऐसी दीदी, आदरणीय दीदी जी, बहुत स्नेही प्यारी, लेकिन आपको लगेगा नहीं लॉफुल है। सब लोग कहते हैं दीदी बहुत लॉफुल थी, पर भाई साहब दीदी बहुत बड़े घर की थी, लेकिन बहुत सिंपल रही है। हाँ, हर बात बहुत सिंपल जी, किसी प्रकार की। पहले था मधुबन में भी रंगीन कपड़े भी पहनते थे किचन में। अच्छा। खाना बनाते समय रंगीन। दीदी ने कहा नहीं, रंगीन नहीं पहनना है जी। सबको बाबा के किचन में सबको सफेद। अच्छा।
सफेद ही पहनना है। शुरू में एकदम अच्छा। 1978 में हम आया, 79 80 तक हाँ एक 2 साल होगा जी कभी रंगीन प्रोडक्ट किचन में काला होता है, लकड़ी से बनता था जी बस 2 साल के बाद ही सबको सफेद ही पहनना है जी और बहुत नीट क्लीन चक्कर लगाते रहे दादी दीदी, बिल्कुल दिन में 2-3 दफा जी ऐसे पालना। तो जैसे ये पालना के कारण पालना इसको कहते हैं ध्यान, जी है ना, उसके कारण निश्चिंत कोई चिंता ही नहीं, कभी भी कुछ चाहे बात करो। जी जी फिर 11 बजे दीदी दादी बैठती थी, हाँ कोई यज्ञ की हिस्ट्री, कोई कहानियां, जी कैसे हुआ बात डिस्कशन चलता था। हाँ 11 बजे तक खाना हो जाता था, हाँ तो उसके बाद सभी हिस्ट्री हॉल में बैठ जाते थे, जी दादी के कमरे में बैठ जाते थे दीदी के, जी वहाँ ही कोई ना कोई यज्ञ की हिस्ट्री सुनाती थी, हाँ दादी ने कुछ सुनाया, दीदी ने कुछ सुनाया, जी ऐसे 12 साढ़े 12 1 बज जाता था। जी तो अभी हुई ज्ञान का खाली नहीं है, जी इधर उधर बुद्धि जावे, इधर उधर बात करे, और बाहर वाले भी कोई नहीं ज्यादा, जी थोड़े से आए गए, बराबर ऐसे दीदी का स्नेह प्यार ऐसा चलता था। ओके, थैंक यू भाई साहब, आपने ऐसी इतना दीदी अपना का कीमती समय दिया। अभी समय आ रहा है जी 28 जुलाई को, जी दीदी को, जी दीदी के सारे परिवार, दीदी की माँ थी हाँ क्वीन मदर, जी दीदी की बहन थी बॉम्बे में जी। शील दीदी, जी है ना, सभी परिवार जी बहुत अच्छे थे, जी लेकिन यज्ञ स्नेही थे, जी जी यज्ञ के प्रति उनको रिस्पेक्ट रिगार्ड, जी ये बाबा का यज्ञ है, साफ स्वच्छ रहना चाहिए। जी ऐसे दीदी को बार बार जी वंदन। थैंक यू, ओम शांति, बहुत बहुत ओम धन्यवाद भाई साहब। शांति।